पोलिसांनी अशा प्रकारे दुजाभाव करू नये. जर आमचं इथं आंदोलन चालू असताना जर त्या ठिकाणी आमच्या काँग्रेस भवनावर हल्ला होत असेल, काँग्रेस या ठिकाणी देत दोस्तों, संसद से लेकर सड़क तक छात्र आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है. विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है. सवाल वही है, दिल्ली में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई का जिम्मेदार कौन है? और जब ये सवाल उठ रहा है तो फिर संसद से लेकर सड़कों तक मोदी सरकार फंसती दिख रही है. विपक्ष का सीधा सवाल है कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया? राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि ये सब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर हुआ है. अमित शाह ने ही पैलेट गन इस्तेमाल करने का आदेश दिया था. बीजेपी की तरफ से इस पर सफाई आ रही है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कोई भी सफाई नहीं आ रही है. दोस्तों, अमित शाह की ये खामोशी एकदम से पीएम मोदी की याद दिलाती है. कई कंट्रोवर्सी वाले मुद्दे हुए, मोदी शांत रहे. ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है. बताइए, दिल्ली में जो लाठी चार्ज हुआ है उस पर पीएम मोदी बात नहीं करते. बात क्या करते हैं? जिन छात्रों ने उन्हें गाली दी उन पर उन्हें माफी देने की बात करते हैं, लेकिन जो लाठीचार्ज हुआ उस पर माफी मांगना भूल जाते हैं. अमित शाह भी चुप्पी साधे हुए हैं. पूरी सरकार चुप है. देखा जाए तो पीएम से लेकर सरकार के मंत्री तक अब छात्र आंदोलन से बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये चुप्पी सरकार पर ही भारी पड़ती दिखाई दे रही है. देश के युवाओं में गुस्सा बढ़ रहा है. इसकी झांकी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने देख ली. जब अमित शाह पुणे पहुंचे तो उन्हें काले झंडे दिखाए गए. शाह के खिलाफ जोरदार नारेबाजी हुई. ये सब तब देखा गया जब महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री है. शाह के खिलाफ सड़क पर उतरे लोगों ने साफ कर दिया कि छात्रों के खिलाफ कार्रवाई के लिए वो मंत्री और सरकार को किसी भी कीमत पर माफ नहीं करेंगे. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी. दोस्तों, राजनीति में एक बात कही जाती है, कभी कभी शब्दों से ज्यादा खामोशी नुकसान कर जाती है. यही हाल इस वक्त मोदी सरकार का हो रहा है. सरकार जितना इस मुद्दे से दूरी बनाने की कोशिश कर रही है, उतना ही उनके खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है. जितना ही मोदी सरकार छात्रों का गुस्सा शांत करने की कोशिश करती है, उतना ही गुस्सा भड़क जा रहा है. चाहे पीएम मोदी की रील हो या अमित शाह की चुप्पी, ये सब सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा बढ़ा रही है. पीएम मोदी अपनी रील में इमोशनल कार्ड खेलते हैं. जब गाली गलौज पर बड़ी बात करते हैं तो लोग उन्हें उनकी ही अश्लील टिप्पणियों की याद दिलाते हैं, उनके मंत्रियों के बयान याद दिलाते हैं. दूसरी तरफ अमित शाह जो संसद में सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं, अब सड़कों पर भी घेरे जा रहे हैं. भाजप आमच्या कार्यालयात होतं. हा एकूणच कोर्टात मध्ये त्याची हिंमत असेल तर त्यांनी इथं नक्की यावं. आमचं त्यांना उघड चॅलेंज आहे. इकडे या ना म्हणा. इकडचं बोलणं झालं ना. पळपुट्टे बाजीराव हे तुमचा जुना इतिहास आहे. पुणे पोलिसांनी अशा प्रकारे दुजाभाव करू नये. जर आमचं इथं आंदोलन चालू असताना जर त्या ठिकाणी आमच्या काँग्रेस भवनावर हल्ला होत असेल तर मात्र या सगळ्या गोष्टीला पुणे पोलीस जबाबदार, कारण पुणे पोलीस त्यांना रेड कार्पेट घालते असा आमचा थेट आरोप आहे. हे सरकार घाबरतं. आमच्या कार्यकर्त्यांना स्थानबद्ध केलंय. त्यांना हिंमत होती. एक तर तुम्ही आव्हान देता आणि आम्ही आव्हान स्वीकारलं तर तुम्हाला यायचं नाही, म्हणून पळपुट्टे बाजीराव हे त्यांचा इतिहास आहे. असं आहे, अमित शाह या देशाचे हुकुमशाह आहेत. त्यामुळे गो बॅक हुकुमशाह गो बॅक. ज्या हुकुमशाहमध्ये शांतचा अंडव आहे, तेवढा या अमित शहानं गो बॅकचा नारा हा पुणे शहर काँग्रेस या ठिकाणी देत असं आहे की त्यांनी रूट जरी बदलला असला तरी काँग्रेस पक्षाच्या त्यांच्या विरोधात घोषणा ऐकून त्यांना या ठिकाणी पुढे सोडावं लागणार आहे.
संवेदना घोषणा देता हूँ गो बैक यानी जनता ने साफ कर दिया है कि ये सरकार अब किसी भी हालात में नहीं बच पाएगी। और यही हुआ जब अमित शाह चुपके से पुणे पहुंचे। सड़क पर स्वागत की बजाय उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। उनके सामने इस्तीफे की मांग की गई। और ये बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है। इसके बावजूद अमित शाह को इतना जोरदार प्रदर्शन झेलना पड़ा। तो इसके पीछे क्या वजह है? दोस्तों, देश के 140 करोड़ लोगों में एक बड़े हिस्से की जुबान पर एक ही बात है कि अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। पुणे में जो हुआ उसके बाद कहा जा रहा है कि अब सिर्फ संसद से नहीं बल्कि देश के हर कोने से सिर्फ एक ही मांग उठ रही है। विपक्ष बार बार शाह से जवाब मांग रहा है, लेकिन अमित शाह सदन से दूरी बनाए हुए हैं और इसी दूरी की वजह से विपक्ष अमित शाह पर हमलावर है। अमित शाह जो हर मुद्दे पर आगे आकर बयान देते थे, अब मीडिया से भी दूरी बनाए हुए हैं, विपक्ष से आंख मिलाने से बच रहे हैं। हालांकि मुख्य धारा के मीडिया में इतनी ताकत नहीं है कि उनसे सवाल पूछ सके। अमित शाह के साथ 7 पत्रकार दिखते हैं। संसद में बिना माइक आईडी के वीडियो आप सभी ने देखे होंगे। खैर, इस पर चर्चा क्यों करें, पहले से ही दिख रहा है कि मीडिया कैसे काम कर रहा है और इसलिए जनता में मीडिया के खिलाफ भी गुस्सा है। हालांकि गोदी मीडिया भी सरकार को बचा नहीं पा रही। सच्चाई जनता के सामने है, इसलिए अब जनता सड़कों पर उतर आई है और सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही है। ऐसा ही नजारा पुणे में देखने को मिला। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकमान्य तिलक पुरस्कार समारोह में शामिल होने पुणे पहुंचे थे। उनके दौरे से पहले ही राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। शिवसेना, यूबीटी, युवा सेना, कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी समेत कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए और दिल्ली में छात्र आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई का विरोध जताया। कई छात्र संगठनों ने भी इसमें हिस्सा लिया। उनका आरोप था कि छात्रों की आवाज दबाई जा रही है। अमित शाह के दौरे को देखते हुए पुणे पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। कई जगह अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और कुछ विपक्षी कार्यकर्ताओं को एहतियातन नजरबंद किए जाने की भी खबरें सामने आई। इसके बावजूद विरोध प्रदर्शन हुआ। विपक्ष का कहना है कि यह दिखाता है कि छात्र आंदोलन का असर अब दिल्ली से निकलकर दूसरे राज्यों तक पहुंच चुका है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि दिल्ली में छात्रों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। वहीं सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए गए। उधर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ अत्यधिक बल प्रयोग किया गया और सरकार को इस पूरे मामले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि छात्रों से माफी मांगने की बजाय सरकार को खुद आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से नैतिक जिम्मेदारी लेने की मांग भी की। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी अलग अलग मुद्दों को लेकर अमित शाह के इस्तीफे की मांग दोहराई। यानी विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, जबकि बीजेपी इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रही है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार इन सवालों का विस्तार से जवाब देगी या फिर विपक्ष इस मुद्दे को और बड़ा बनाएगा? आने वाले दिनों में संसद से लेकर सड़क तक ये टकराव और तेज होता दिख सकता है। फिलहाल इतना तो साफ है कि छात्र आंदोलन अब सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। विपक्ष इसे सरकार की जवाबदेही का सवाल बता रहा है, जबकि सरकार अपने बचाव में लगातार सफाई दे रही है। लेकिन जनता किसी दलील पर भरोसा करेगी, इसका फैसला आखिरकार जनता ही करेगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार को
और खुलकर जवाब देना चाहिए या विपक्ष इस मुद्दे को जरूरत से ज्यादा राजनीतिक बना रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। या ठिकाणी पुणे पोलिसांनी अशा प्रकारे दुजाभाव करू नये. जर आमचं इथं आंदोलन चालू असताना जर त्या ठिकाणी आमच्या काँग्रेस भवनावर हल्ला होत असेल, काँग्रेस या ठिकाणी देत आहे.